So, good morning to everyone. So, now today we will take काशी रेसिड्यू थ्योरम. हम लोगों ने रेसिड्यू इवैल्यूएशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कैसे रेसिड्यू निकालते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स में पेपर 5 में, जो कि सेमेस्टर 4th में है. तो हम लोगों ने ऑलरेडी इसका इवैल्यूएशन पढ़ लिया था. तो अब हम लोग कुछ थ्योरम्स इसमें करेंगे और इसका प्रूफ देखेंगे और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे. ठीक है. तो व्हाट इज काशी रेसिड्यू थ्योरम? सो if a function क्या है, एफ जेड मान लेते हैं, कोई फंक्शन एफ जेड है, विद इन इज क्या है, एनालिटिक है. एनालिटिक की कंडीशन मैंने ऑलरेडी बताया था कि इसमें जो काशी रीमान कंडीशन है वो सेटिस्फाई करती है, तो फंक्शन क्या होता है, एनालिटिक होता है. ठीक है. इज एनालिटिक विद इन द क्लोज कर्व, कोई क्लोज कर्व सी है मान लेते हैं. ठीक है. एक्सेप्ट एक्सेप्ट एट फाइनाइट except at finite number of poles. एक्सेप्ट एट फाइनाइट नंबर, जहाँ पे वो डाइवर्ज करता है उनको छोड़ के बाकी सब जगह अगर ये एब्जेड एनालिटिक है, देन क्या होगा, देन पोल्स विद इन सी, देन कामा करके, देन इंटीग्रल एफ जेड डी जेड इक्वल टू क्लोज कर्व सी 2 पाई मान लेते हैं के इक्वल टू 1 to n रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू जेड के. ठीक है. तो ये हमारी उसकी थ्योरम है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ रेसिड्यू एट द पोल्स विद इन सी. ये इवेल्युएशन ऑफ पोल्स, इवेल्युएशन ऑफ रेसिड्यू, ये चीज़ें हम लोग सब कर चुके हैं ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स पे, तो उसी के कंटिन्यूएशन में है. तो ये काशी रेसिड्यू थ्योरम हमारी कहती है इंटीग्रल एफ जेड डी जेड क्या हो जाएगा. तो इसको अगर इवेलुएट करना है तो उसमें जस्ट सिंपली इवेलुएट कर लिए रेसिड्यू और 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो उसका इवेल्युएशन हो जाएगा. ठीक है ना, कोई भी इंटीग्रल का. ठीक है. तो ये अब चलते हैं कि इसका प्रूफ देखते हैं कि कैसे प्रूफ करेंगे. ठीक है. लेट, यहाँ पे मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ. ये मान लिया C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये Cn है. ठीक है. पोल्स क्या है, A1 A2 A3 An. ठीक है. और ये कर्व जो है ये C है. ठीक है. सो लेट C1 C2 C3, लेट C1 C2 and C1 C2
C3 up to Cn be the non intersecting, नॉन जो आपस में क्रॉस नहीं कर रहे हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स विथ सेंटर एट A1 A2 A3 AN, ठीक है, AN रेस्पेक्टिवली, ठीक है। एंड सो एंड radii so small that they lie entirely within entirely within closed curve C. Then fz is analytic in the multiply connected region lying between the curve C and C1 C2 and so on Cn, ठीक है, फुल स्टॉप। तो इसमें क्या करना है, अप्लाई कासी थ्योरम। कासी थ्योरम हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे कासी थ्योरम है और वो कासी रेसिड्यू थ्योरम, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अप्लाई कासी रेसिड्यू थ्योरम, तो इंटीग्रल एफ जेड डी जेड सी इक्वल टू C1 एफ जेड डी जेड प्लस C2 इंटीग्रल एफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रल C3 एफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रल Cn एफ जेड डी जेड, ठीक है, एन तक चलता चला जाएगा। तो अब इससे क्या निकाल सकते हैं, ये क्या बचेगा, 2 पाई, इसको हम लोग क्या लिख सकते थे, इसमें रेसिड्यू ऑफ A1 एफ A1, ठीक है, प्लस रेसिड्यू ऑफ एफ A2 प्लस रेसिड्यू ऑफ एफ AN, ठीक है, AN तक। तो ये क्या एक तरीके का समेशन ही है, 2 पाई
इसको मान लेते हैं k इक्वल टू 1 to n रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू जेड के। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, इसका प्रूफ एफ जेड डी जेड इक्वल टू दिस हो गया। ठीक है, तो ये मेन जो प्रूफ है, ये आप लोग मतलब को पता होना चाहिए कोई भी इंटीग्रल को इवेलुएट करने के लिए। ठीक है, तो अब इसके कुछ हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे कि कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग इसका न्यूमेरिकल देखेंगे अब। सो इवेलुएट क्वेश्चन 1, evaluate the following integral using रेसिड्यू थ्योरम का यूज करके इसको इवेलुएट करना है। ठीक है, तो इंटीग्रल क्या है, इंटीग्रल है एफ जेड क्लोज कर्व सी है 1 प्लस इक्वल टू 1 प्लस जेड अपॉन जेड इंटू 2 माइनस जेड डी जेड। ठीक है ना, इसी को हमको इवेलुएट करना है। और ये क्या दिया हुआ है यहाँ पे, वेयर सी इज द सर्किल विथ मॉड जेड इक्वल टू 1। ठीक है, पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद फिर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम असाइनमेंट देंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन इसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पोल्स निकालेंगे। कभी भी कोई भी इंटीग्रल को इवेलुएट करने के लिए हम लोग को सबसे पहले पोल्स निकालना पड़ता है। तो पोल्स आर पोल्स आर चूंकि दो है ना, यहाँ पे दो फंक्शन है, पोल्स आर गिवन बाई, क्या करते थे पोल्स निकालने के लिए, डिनोमिनेटर को जीरो कर दीजिए। ठीक है ना, तो z इंटू 2 माइनस जेड इक्वल टू जीरो, देयर फोर यहाँ से क्या निकल के आया, z इक्वल टू जीरो एंड z इक्वल टू 2। तो जीरो एंड 2 की वैल्यू आई z की, तो पोल्स हमारे इंटीग्रेंट क्या हो जाएंगे, द इंटीग्रेंट ऑफ इज एनालिटिक, द इंटीग्रेंट इज एनालिटिक, कहाँ पे एनालिटिक होगा, हमारी कंडीशन क्या दी हुई, z इक्वल टू 1। तो फिर ये z इक्वल टू 2 वाला टर्म क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, एंड एनालिटिक ऑन, यहाँ पे हमारा जो इंटीग्रेंड होगा ये वाला, वो कहाँ पे एनालिटिक होगा, फंक्शन को क्या, कभी भी रेसिड्यू थ्योरम को इवेलुएट करने के लिए फंक्शन को क्या होना चाहिए, सबसे पहले एनालिटिक होना चाहिए। तो हमारा ये फंक्शन जो है ये कब एनालिटिक होगा, फंक्शन इज एनालिटिक ऑन मॉड जेड इक्वल टू 1, ये कंडीशन हमारी दी हुई है ऑलरेडी। ठीक है, एंड ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट जेड इक्वल टू, अगर यहाँ पे जेड इक्वल टू जीरो रख देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी, ये इंडेफिनिट टाइप के कुछ इंटीग्रल बन जाएंगे, तो ये ट्रू नहीं है। ठीक है ना, तो एक्सेप्ट एट जेड इक्वल टू 2 एज ए पोल, एज ए पोल एट जेड इक्वल टू जीरो इनसाइड द
inside the, तो हमारी कंडीशन दी हुई है z इक्वल टू 1, तो जो हमारा जो जीरो वाला है यही बस उसके अंदर आएगा, सर्किल के अंदर आएगा। अदरवाइज z इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, तो पूरा इंटीग्रल ही वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, हेंस फ्रॉम रेसिड्यू थ्योरम, हेंस फ्रॉम रेसिड्यू थ्योरम का यूज करिए, इंटीग्रल एफ जेड डी जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस जेड अपान जेड इंटू 2 माइनस जेड डी जेड इक्वल टू 2 पाई आई रेसिड्यू ऑफ जेड इक्वल टू 0 एफ जेड। ठीक है, तो रेसिड्यू हमको निकालना है जेड इक्वल टू 0 पे, तो रेसिड्यू हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था कि रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एच जेड इक्वल टू 0 कैसे निकालेंगे, तो ये इक्वल टू होता है लिमिट जेड टेंडिंग टू 0 मल्टीप्लाई कर देंगे जेड इंटू 1 प्लस जेड अपॉन जेड इंटू 2 माइनस जेड। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, जेड इक्वल टू 0 रखेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ये जेड जेड कैंसिल हो जाएंगे, तो 1/2 आ जाएगी वैल्यू इसकी। तो सिंपल हमारा क्या हो गया फंक्शन, इंटीग्रल सी 1 प्लस जेड अपॉन जेड इंटू 2 माइनस जेड डी जेड क्या हो जाएगा, 2 पाई आई इंटू रेसिड्यू रख की वैल्यू रख देंगे हाफ, तो हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, मतलब पाई इंटू आई। ठीक है, बचेगा क्या, पाई इंटू आई। ठीक है, तो ये इंटीग्रल की वैल्यू जो आई, ये पाई इंटू आई आई। ठीक है, तो ये ऐसे इवेलुएट करना है आप लोग को, कासी रेसिड्यू थ्योरम का कोई भी इंटीग्रल दे दिया जाएगा और कंडीशन दे दी जाएगी, तो आप लोग इवेलुएट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं कुछ असाइनमेंट दे रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन, उनको आप लोग करिएगा। सो असाइनमेंट, कासी रेसिड्यू थ्योरम रिलेटेड, नंबर 1, इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल, इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल। नंबर 1, सी 4 - 3z अपॉन जेड इंटू जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस 2 इंटू डी जेड। कंडीशन क्या है, वेयर सी क्या है, सी इज ए सर्किल, सर्किल विथ मॉड जेड इक्वल टू क्या है, 3/2। ठीक है, ये दूसरा इंटीग्रल दे रहे हैं, जेड स्क्वायर डी जेड अपॉन जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू जेड प्लस 2 इक्वल टू वेयर वेयर सी इज ए सर्किल विथ मॉड जेड इक्वल टू 3। ठीक है, तीसरा एग्जांपल, तीसरा यहाँ पे
तीन आप लोग करिएगा। डी जेड अपॉन जेड साइन जेड, डी जेड अपॉन कॉस हाइपरबोलिक, डी जेड अपॉन कॉस हाइपरबोलिक जेड। ठीक है, वेयर सी इज ए मॉड जेड इक्वल टू 2। ठीक है। तो इनको आप लोग इवेलुएट करिएगा। तो 1/cot हाइपरबोलिक जेड, इसको थोड़ा सा मैं हिंट कर दे रहा हूँ, इस वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम, बाकी तो ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एफ जेड जो दिया हुआ है 1/cos हाइपरबोलिक जेड दिया हुआ है, तो इसको लिख सकते हो आप लोग 2/e⁻जेड प्लस e⁻−जेड। ठीक है, या इसको इस टाइप से भी लिखा जा सकता है 2e⁻जेड अपॉन e⁻2z प्लस 1। ठीक है, तो इसको यूज करके आप लोग निकाल लिएगा, ये जस्ट ए हिंट है। ठीक है, तो ये तीन इंटीग्रल हम लोग आज देखे। तो एक बार जस्ट क्विकली हम लोग रिवाइज कर लेते। तो आज हम लोगों ने काशी रेसिड्यू थ्योरम पढ़ा। तो काशी रेसिड्यू थ्योरम के लिए जस्ट आप लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले फंक्शन को देखना पड़ेगा, उसको एनालिटिक होना चाहिए उस रीजन में। ठीक है ना, तो कर्व आप लोग को डिफाइन कर दिया जाएगा। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, रेसिड्यू एवेलुएट कर लेंगे। ठीक है ना, इसके बाद 2 पाई आई से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आप लोग को कोई भी इंटीग्रल, कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल, वो एवेलुएट होके आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लिया एफ जेड डी जेड कोई है, तो अगर 2 पाई आई और सम जितने भी रेसिड्यू, जितने पोल्स हैं ना, उन सारे पे रेसिड्यू निकाल लेंगे। इसके बाद क्या होगा कि उनको सम कर देंगे, मतलब दोनों सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ऐड करने के बाद उसमें 2 पाई आई से मल्टीप्लाई कर दी, तो जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी आपके इंटीग्रल की वैल्यू होगी। ठीक है ना, तो इसको हम लोगों ने फिर इसके बाद प्रूव किया डिफरेंट सर्किल लेके, और देखा कि क्या आता है। तो उसमें देख रहे हैं कि सारा एडिशन ही आता है सारे रेसिड्यू का। ठीक है, तो इसके बाद इसमें अप्लाई काशी थ्योरम हम लोगों ने ऑलरेडी पीछे भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने उसको अप्लाई किया और देखा कि सब रेसिड्यू का समेशन है, और ये प्रूफ होके आ गया। इसके बाद फिर हम लोगों ने एक इंटीग्रल जस्ट इवेलुएट करके देखा कि कैसे। तो सबसे पहले इवेलुएट करने के लिए आप लोग को पोल्स पता होने चाहिए थे। पोल्स निकालने के लिए आप लोग को इंटीग्रेंड जो होता है डिनोमिनेटर का टर्म, उसको जीरो कर देते हैं, और फिर उससे जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं। जेड जब निकल आएगा तो आप आराम से उससे रेसिड्यू निकाल सकते हैं, और वो कंडीशन उसमें सेटिस्फाई होनी चाहिए जो आपको डिफाइन करके दी हुई है जिस सर्किल की। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इसको इवेलुएट किया, और इसके बाद फिर हम लोगों ने कुछ असाइनमेंट दिए कि मतलब 1 2 3 जो हैं इनको आप लोग को इवेलुएट करना है यूजिंग ये काशी रेसिड्यू थ्योरम। सो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, और इसके आगे नेक्स्ट पे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे आगे फिर इसके कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट लेक्चर पे फिर मिलते हैं।